प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 जनवरी 24 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करने वाले बने। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हालेलुया। हर एक अनर्थों से, दुखों से, आपत्तियों से, रोगों से आपने हमें बचाया, आपने हमें छुड़ाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य से, बल के साथ आपने हमें अब तक रखा, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें आराम से सोकर आपने हमें जगाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन भी प्रभु हमें जगाए हैं, हमें अद्भुत तरीके से हमें चलाते हैं। उनकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करें। अपने हमारे हाथ को पकड़कर प्रभु हमें चलाते हैं, हमारे आमने सामने प्रभु हमें घेरे हुए हैं, हमें बुद्धि देकर, हमें समझाकर प्रभु हमें चलाते हैं, अपनी आलोचना से चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद कहे। हालेलुया। परमेश्वर हमें बता के देते हैं कि बेटा ये रास्ता है, बेटी ये रास्ता है। हालेलुया। उसके लिए धन्यवाद करे, प्रभु की कृपा के लिए धन्यवाद करे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। भजन संहिता जैसे कि 103 में हम पढ़ते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हम इसलिए आज के दिन परमेश्वर को धन्यवाद कहे, स्तुति करें। हालेलुया। क्योंकि वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। करुणा और दया का जो मुकुट बांधने वाले परमेश्वर की हम आराधना करें। हालेलुया। आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु धन्यवाद। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, रात को अच्छी नींद दी, आरोग्य से, बल के साथ जगाया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनको आशीषित करते हैं। प्रभु इनका जीवन आज के दिन प्रभु आपके धन्य से, आपके जो आशीष से भर जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आपकी आवाज जो है प्रभु, आपका वचन जो है, जो अंधे की चीज को आप पूर्ण तरीके से उसको सृष्टि में बनाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। शून्य को सृष्टि में बनाने वाले प्रभु, उसके लिए धन्यवाद पिता। आप उनके आने जाने में आप उनकी सहायता करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप उनको आशीष करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। जो भी रोग से पीड़ित है आज के दिन यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। कोविड से जो पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उनको आरोग्य मिले। हालेलुया। उनको पूर्ण चंगाई मिले। ऑक्सीजन लेवल जो कम हो गया है उस अनुभव से प्रभु आपने उनको छुटकारा दिया है, उसके लिए धन्यवाद। अस्पताल में जो है यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। उनके लंग्स में जो परेशानी है यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। हाथ पैर में जो दर्द से जो पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। कमर के दर्द से जो पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। साइनसाइटिस से जो पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। जो कैंसर के कारण जो भार से है, बोझ से है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो स्वर्ग भूमि के अधिकार यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। आज के दिन जो भी स्कैनिंग रिपोर्ट होने वाले हैं, ब्लड रिपोर्ट होगा, वो सब यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल निकले। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने ऐसा अद्भुत कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद। वो सुनकर, वो देखकर आज आनंद मनाने में आप सहायता करेंगे, उसके लिए धन्यवाद। जो आर्थिक विषय में या काम के विषय में जो बोझ से दबे हैं प्रभु, आप उनको समाधान दे, आप उनको आराम से प्रभु आपके आशीष से आप उनको भरपूरी से देते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आपके कार्य में जो है प्रभु, हर एक दासों को आपके हाथों समर्पित करते हैं। प्रभु आज शाम की मीटिंग को भी आप आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। सब कुछ आप श्रेष्ठ तरीके से आप चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और भूले ना, आज शाम को 9:30 बजे इंडियन समय हमारा मीटिंग रहेगा। हम इन दिनों में परमेश्वर में कैसे हम बड़ी महानता में चल सकते हैं उसके बारे में हम सीख रहे हैं। तो आप जरूर प्रार्थना के साथ उसके आप भागी बने।
हालेलुया। आज दिन भर प्रार्थना करें और मीटिंग चालू होने से पहले थोड़ी देर बैठ के प्रार्थना करें और अपने प्रियजनों को भी हम आमंत्रित करें। हम इन दिनों में, अंतिम दिनों में हम क्या कर सकते हैं? हम दूसरों को हम बता सकते हैं, तो हमें बताना हमारा कर्तव्य है। अब उनको उसमें अब वो भागी बनते हैं कि नहीं, वो उनकी इच्छा है। इसलिए जो भी सुन सकते हैं, जो भी देख सकते हैं, उन सबको हम बताएं, उन सबको हम उनको भागी बनाएं। हालेलुया। आइए ध्यान देंगे परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे। तो दूसरा पत्रस की किताब 2:9 उसमें ऐसे लिखा है, उसका पहला भाग अकेले हम पढ़ेंगे। तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या करते हैं? हमारा पवित्र आत्मा या आज के दिन आलोचना देते हैं कि प्रभु अपने भक्तों को या परमेश्वर के जो उद्धार पाए हुए जो बच्चे हैं, उनके लिए कहा गया है कि उनको जो भी परीक्षा होगी उसमें से परमेश्वर उनको निकाल लाएंगे। हालेलुया। या उनको जो भी परीक्षा उसमें से छुटकारा देने योग्य हमारा प्रभु है। हालेलुया। प्रभु जानते हैं कि हमें कैसे वो बचा सकते हैं। हर एक प्रभु के भक्तों को हर तरीके की जो प्रलोभनाएं हैं या कोई भी तरीके की परीक्षा है, उनके सामने जो परिस्थिति हो, कोई भी चुनौती हो, उनके देश में हो, उनके उस प्रयास में से कैसे उसमें से उनको निकाल ले आना है, वो परमेश्वर अच्छे से जानते हैं। अगर हम पहले के कुछ वचनों को अगर हम पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि ऐसा लिखा गया है 5वें वचन में कि और प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महा जल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। हम क्या देखते हैं? भक्तिहीन संसार जब महाजल प्रलय में जब फंसा, तो वहां पर परमेश्वर ने कैसे वो जो धर्मी जो व्यक्ति जो नूह थे, उनको कैसे प्रभु ने बचाया, कैसे वहां पर एक नाव बनवाकर, हालेलुया, एक देश में या भूमि में, संसार में जब पूर्ण तरीके से भक्तिहीन या पाप से भरे हुए लोग थे, तो वहां पर प्रभु ने अपने जो भक्तजन हैं उनको बचाया वहां पर, या वहां पर परमेश्वर ने अपनी योजना को दिखाया नूह को कि कैसे वो बचा सकते हैं। तो ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, आपके सामने कोई भी चुनौती हो, आप कहीं पे भी हो, आपका कोई भी अवस्था हो, उसमें से आपको बाहर निकालने के लिए परमेश्वर के पास योजनाएं हैं। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर जानते हैं कि कैसे अपने बच्चों को, अपने भक्तों को कैसे बचाना है, कैसे निकालना है। कभी भी कोई भी परेशानी में आने के बाद परमेश्वर योजना नहीं बनाते हैं। कोई रोग आने के बाद परमेश्वर नहीं सोचते हैं, वो पहले ही जानते हैं हमारे जीवन में क्या होगा और कैसे हमें उस अवस्था से बाहर निकालना है। हमारा परमेश्वर अच्छे से जानता है, इसलिए विश्वास करें और सही समय में परमेश्वर हमें बाहर निकालेंगे। इसलिए आगे के वचनों में भी अगर हम पढ़े तो उसमें से लिखा गया, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं? जो पाप में जो भरे हुए लोग हैं, उनको वहां पर उनको भस्म कर दिया है राख में। हालेलुया। तो वहां पर पाप में जो फंसे हुए लोगों से प्रभु ने हमें, जो परमेश्वर के उद्धार पाए हुए लोगों को एक आश्वासन प्रभु ये देते हैं कि परमेश्वर हमें बचाते हैं। हालेलुया। जो यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं, तो अधर्मियों से प्रभु हमें बचाकर हमें संभालते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि राख मिला दिया ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने, और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। हालेलुया। तो ये सब परमेश्वर का स्वर्गीय योजना थी। इसलिए आपके जीवन में हो या कभी भी हम देखें अपने जीवन में कोई भी अवस्था आए, तो परमेश्वर सब जानते हैं। हमारे सर में एक बाल भी अगर गिरता है, परमेश्वर जानते हैं करके वचन हमें सिखाता है। तो आपके हर एक बाल को परमेश्वर ने गिना है, वो जानते हैं। तो आपकी अवस्था कुछ भी हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रयास हो, तो भी परमेश्वर सब जानते हैं। उनके बिना समझ या बिना उनके जाने कुछ भी नहीं होता। इसलिए आपके लिए जो भी आपको जो छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा देने के लिए जो रास्ते हैं, वो सब परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया।
सोदोम को वहां पर जब नाश करते हैं तो भी लूत को परमेश्वर वहां पर अशुद्ध लोगों, अधर्मियों के बीच में से बचाते हैं, तो हमें भी परमेश्वर बचाएंगे मेरे प्रिय लोग। निश्चय तौर से परमेश्वर हमें छुटकारा देते हैं, हमें संभालते हैं, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। लेकिन तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना परमेश्वर जानता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, आपके जीवन में हो या परमेश्वर जैसे वचन में हमें सिखाते हैं कि अपने देश में अगर उदाहरण के देखें, अपने देश में भी अगर कोई भी कहीं पे फंसे हुए हैं तो गवर्नमेंट क्या करता है, वहां पर गाड़ी को भेजकर या प्लेन को भेजकर वहां पे अपने लोगों को बचा कर ले आते हैं। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हमें, अपने भक्तों को, परमेश्वर अपने भक्तों को, अपने जो बच्चे हैं उनको प्रभु संभालते हैं, सुरक्षा देते हैं, उनको छुटकारा देने योग्य हमारा प्रभु है। हालेलुया। इसलिए आपकी जो भी अवस्था हो उस वहां से आप परमेश्वर की ओर आप दृष्टि लगाए, परमेश्वर को पुकारे। प्रभु जानते हैं, प्रभु हमें बचाएंगे। हालेलुया। हम धन्यवाद कहे कि प्रभु आप मुझे बचा रहे हैं, आप मुझे उस अवस्था से बाहर निकाल रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हुए, हाथ उठाकर धन्यवाद करते हुए हम बोले हालेलुया। भले आपको काम नहीं हो या आपको आर्थिक विषय में परेशानी हो, उस हर एक अवस्था से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। इसलिए धैर्य के साथ आपको पूर्ण भरोसा के साथ बैठना है कि हमारा परमेश्वर हमें बचाने योग्य है। हमारे सामने जो भी परीक्षाएं आती है, जो भी परिस्थिति हो, उसमें से प्रभु हमें निकाल लाएंगे। हमारा प्रभु अच्छे से हमारा ख्याल रखने वाला प्रभु है, हमसे प्यार करने वाला प्रभु है। इसलिए आप आवाज ऊंचा करके भरोसे के साथ, धीरज के साथ आप कह सकते हैं, मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा, मेरा परमेश्वर मुझे मेरी परीक्षा में से बाहर निकाल लाएगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर उस योग्य है। हालेलुया। इसलिए आपके सामने आपसे कोई भी अवस्था हो, कोई भी परिस्थिति हो, आप पूर्ण तरीके से घोषणा करें विश्वास के साथ कि मेरा परमेश्वर शक्तिशाली है, उनसे सब कुछ संभव है, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, उनके पास योजना है। हालेलुया। मुझे बचाने का, मुझे उस परेशानी से बाहर निकालने का। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और प्रभु की महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली फेवर्ड। इसलिए मेरे प्रिय लोग, याद रखें, आपके सामने जो भी परिस्थिति आए, जो भी परीक्षा आए, प्रभु के पास योजना है उसमें से आपको कैसे बाहर निकाले। इसलिए भरोसे के साथ, आप विश्वास के साथ रहे। हालेलुया। धीरज के साथ आप बैठे कि परमेश्वर आपको उसमें से बाहर निकाल ले आए। हालेलुया। इसे धन्यवाद करें और याद रखें, आज शाम की मीटिंग में भी आप प्रार्थना के साथ भागी बने। आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।